हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। सो इसमें आपको दिया क्या हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। सो बेसिकली आपको एक ऐसा सेट दिया हुआ है जहाँ पे आपके जो x है वहाँ वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, z में। z का यहाँ क्या मतलब है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो x की वैल्यू है वो 0 से 12 के बीच में लाइक कर दी है। और आपको ये शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि अगर a और b के बीच में ऐसा रिलेशन है कि अगर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। अगर देखिए हम एक एक एलिमेंट लेके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम जनरलाइज वे में कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जो मैं तरीका बता रही हूँ आपको, अगर आपका एक ही जगह कोई भी सेट हो तो वो उसमें वैलिड होगा। तो हम रिफ्लेक्सिव करेंगे सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास क्या था कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब मान लीजिए आपने कोई भी एलिमेंट लिया ए जो कि जेड में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब आपका क्या है, या फिर आप ये ले सकते हैं ए कोई भी एलिमेंट है जो आपका ए में बिलोंग कर रहा है, तो ए कैसा होगा, ए जेड में बिलोंग करेगा और जो ए की वैल्यू है वो 0 से 12 के बीच में होगी। अब आपको ये पता है अगर हम किसी भी दो नंबर को माइनस करते हैं जो कि बराबर है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का मॉड्यूलस क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और ये चीज आपकी हर एक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ट्रू है। तो आप क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हैज इट इज रिफ्लेक्सिव। तो आप देखते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए आपके पास क्या था कि आपको ये दिया हुआ है कि ए भी बिलोंग कर रहा है आपका आर में। आप ए भी अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय इज मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर ये मल्टीपल है 4 का तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये मल्टीपल है 4 का तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे m1 कोई भी आपका इंटीजर है। अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपके पास 8 है। 8 क्या है, मल्टीपल है 4 का, तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो आपका 2 क्या है, कोई भी इंटीजर m है। तो इसलिए क्योंकि ये नंबर आपका मल्टीपल है 4 का तो आप इसको 4 इंटू किसी भी इंटीजर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। आपने जनरलाइज मान लिया m1। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए अब हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा बी ए बिलोंग कर जाए आर में। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा कि बी माइनस मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हम क्या करेंगे, अब आपके पास एक रिजल्ट होता है कि जो भी मॉडुलस होता है किसी भी फंक्शन का, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स। कि नेगेटिव नंबर का मॉडुलस उसके बराबर, पॉजिटिव नंबर के मॉडुलस के बराबर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ गया आपके पास। और अभी मैंने आपको बताया कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है किसके बराबर, 4m1 के। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि आप मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए को भी कैसे लिख पा रहे हैं, 4 के मल्टीपल में लिख पा रहे हैं। उससे अभी क्या पता चलता है कि जो ये है एक क्वांटिटी क्या है, 4 की मल्टीपल है। इसलिए हमारा विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बी ए बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, बी ए आर में बिलोंग कर रहा है। तो उसका क्या मतलब है, ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम देखते हैं आपका ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए पहली कंडीशन क्या है कि ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ए भी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4m1। m1 आपका कोई भी इंटीजर है, क्योंकि आपको मैंने अभी समझाया इसमें इसने ये लिखा है कि जो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है वो क्या है, मल्टीपल है 4 का। और अगर मल्टीपल है 4 का तो इसका क्या मतलब है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ जनरलाइज तरीके से बता रही हूँ, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, क्योंकि अब हमें ये गिवन है कि जो एक्स की वैल्यू है वो इसमें बिलोंग कर रही है। तो जो भी इंटीजर की वैल्यू होगी आपकी वो 0 से 12 के बीच में ही आएगी। तो अब आपके पास बीसी भी आर में बिलोंग कर रहा है, बीसी आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब m2 भी आपका कोई ना कोई इंटीजर है। तो अब आपको ये देखना है कि ए सी आपका क्या आ जाए, आर में आ जाए। ए सी आर में आ जाए उससे पहले आपको एक चीज समझिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर होता है उसका मॉडुलस भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस भी हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू
प्लस माइनस 4m1, और b माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4m। अब आपको ये देखना है जैसे a माइनस सी है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लस बी माइनस बी। अब आपको क्या करना है, इसी को कंपाइल करना है ऐसे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 4m1 प्लस माइनस 4m2। और आप क्या ले सकते हैं, 4 को बाहर ले सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया कि जो भी ये नंबर है हमारा वो क्या है, मल्टीपल है 4 का। a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, hence ac belongs to R, which implies that given relation is transitive. I hope आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताया वो जनरलाइज तरीके से बताया है। अगर आपको इसी सेट के बेस पे करना है तो आप ये कर सकते हैं, बस उसमें फर्क क्या आएगा कि जो आपकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ए और बी सेट ए में बिलोंग करता है। तो अगर आपका सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो ए और बी की वैल्यू आपकी 0 से 12 के बीच में है। 0 से 12 के बीच में है तो जो आपकी m1 की वैल्यू है वो कोई मतलब 0 से 12 के बीच में है। तो आपका ये मतलब है कि जो भी वैल्यू आएंगी, जब आप उसको डिफरेंस करके डिवाइड करेंगे किससे, 4, मतलब वो मल्टीपल अगर होगा 4 का, तो जो आपकी रेंज आएगी वो आपको देखनी पड़ेगी कि आपका वो कोई भी जनरलाइज वैल्यू z नहीं होगी। ये तो मैंने आपको जनरलाइज केस बताया है, क्योंकि उस केस में आपका ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 12 माइनस 0 किया, 12 माइनस 0 किया जब आपने, तो आपके पास क्या आया, 12 आया। 12 क्या है, मल्टीपल है किसका, 4 का। तो आप 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो वहां पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो आपका जो m1 है, जैसे मैंने यहाँ पे z लिखा है, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं m1 बिलोंग्स टू z एंड द वैल्यू ऑफ m1 इज बिटवीन, आप ऐसे लिखते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपको सेट गिवन ना हो तो आप ऐसे जनरलाइज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लिखना है, r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये दिया हुआ, हमें तो करना है, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आपको एक चीज ये देखनी है, ए बी ए इक्वल टू बी। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर खुद के बराबर होता ही है। सो आप क्या लिखेंगे, every number is equal to itself. Every number is equal to itself. So आप ये लिख सकते हैं a belongs to R. For all a belongs to A, hence it is reflexive. अब सेकेंड केस में आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिकली a भी बिलोंग्स टू R है, तो आपके पास क्या है कि a इक्वल टू b है। आप एक चीज देखिए, आप b को पहले लिखे और a को बाद में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू a। तो वो आपका क्या इंप्लाई करेगा कि बी ए बिलोंग कर रहा है R में, तो आपका क्या है, सिमेट्रिक है। तो आपका ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमारा पहला केस क्या है कि ए भी बिलोंग कर रहा है R में। अगर ए भी R में बिलोंग कर रहा है तो वो क्या इंप्लाई करेगा, a इक्वल टू बी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और मान लीजिए बी सी बिलोंग कर रहा है R में, तो वो क्या इंप्लाई करेगा, b इक्वल टू सी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इज इक्वल टू सी। तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि आपका ए सी किस में बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। तो आपका ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अब आपका क्योंकि ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये क्या होगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये आपको एग्जाम में लिखना है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो हम पहले सेकंड वाले में ही देख लेते हैं। तो आपको ऐसा एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि वन से रिलेटेड हो। अगर आपको इस टाइप में क्वेश्चन करना है तो उसमें सिंपल सा ये तरीका है कि आप जैसे 1 को फिक्स कर लीजिए और आपको ऐसे सारे एलिमेंट निकालने हैं जो 1 के बराबर हो इस वाले सेट। तो आपको ये पता है कि 1 के बराबर इस वाले सेट में सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 ही आएगा। तो आपका ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 में क्या है, आपके पास 1 ही आंसर। हम फर्स्ट वाले का देखते हैं कि हमें ये एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि सारे के सारे 1 से रिलेट हो। तो आप एक 1 फिक्स कर लीजिए एज अ मल्टीपल ऑफ 4। हमें ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं, मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको देखना ही है कि इनमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हम यहाँ पे पुट करें और आपका मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। जैसे हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 आपका ठीक आ गया। अब आपके पास जब आपने 1 माइनस 2 किया तो वो नहीं आएगा, 1 माइनस 3 किया तो आपके पास 2 आएगा, वो भी मल्टीपल नहीं है 4 का। 1 माइनस 4 करेंगे तो 3 आएगा, 1 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, वो मल्टीपल होगा। 1 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे।
6 करेंगे तो 1 माइनस 6 5 आएगा, वो मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 7 करेंगे तो 6 आएगा, वो मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 1 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, वो भी मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 9 करेंगे जब आप, तब आपके पास 8 आएगा, वो हमारा मल्टीपल होगा 4 का। 1 माइनस 10 करेंगे तो 11, 1 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, जो कि मल्टीपल नहीं है। 1 माइनस 11 करेंगे वो तो 10 आएगा। 1 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास आएगा 11, तो वो भी मल्टीपल नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे दोनों। तो आपको ये जो मैंने बताया है ये जनरलाइज वे है, तो आपका अगर ये सेट नहीं दिया हुआ, कोई भी सेट दिया हुआ है, आप उस पर इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको सेट दिया हुआ है तो बस कुछ कंडीशंस में चेंज आएगा, जैसे कि जो M1 बिलोंग टू Z लिखा है मैंने, या जो M2 बिलोंग्स टू Z लिखा है, उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी कि वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा। बट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। वो ठीक किस लिए है, क्योंकि हमें ये तो पता ही है ना कि जो बी जैसे 0 है वो Z तो है ही, मतलब वो Z में बिलोंग कर रहा है। जैसे 3 है वो भी Z में बिलोंग कर रहा है, 1 है वो भी Z में बिलोंग कर रहा है, 2 है वो भी Z में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो प्लीज थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।